वेलकम बैक। आज हम एक रेडिकल आइडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां बैंक आपके पैसे के गेटकीपर नहीं है। इमेजिन करो कि आप कहीं भी कभी भी पैसे भेज सकते हो, बिना वेटिंग, पेपरवर्क या हिडन फीस के। लाखों लोगों के लिए यह कोई साइंस फाई नहीं है, यह क्रिप्टो करेंसी का प्रॉमिस है। क्रिप्टो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की नींव को ही चैलेंज करता है। यह पूछता है, क्या हमें सच में बैंकों और सरकारों की जरूरत है अपने पैसे को कंट्रोल करने के लिए? क्या होगा अगर टेक्नोलॉजी एक ऐसा पैसा बना सके जो सबका हो, जिस पर किसी एक का कंट्रोल ना हो? यही क्रिप्टो का हार्ट है। एक पोटेंशियल रेवोल्यूशन, सिर्फ एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं। क्रिप्टो वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी और रिस्क से भरा है। फॉर्च्यून बने भी हैं, फॉर्च्यून खोए भी हैं। इसे नेविगेट करने के लिए हमें समझना होगा कि क्रिप्टो क्या है, यह क्यों मौजूद है और यह क्या अचीव करना चाहता है। आज हम इस डिजिटल फ्रंटियर के अच्छे, बुरे और बदसूरत पहलुओं को ब्रेक डाउन करेंगे। मेरा गोल आपको यह बताना नहीं है कि अपने पैसे के साथ क्या करना है, बल्कि आपको खुद सोचने के लिए टूल्स देना है। चाहे आप इसे पसंद करें या नफरत, क्रिप्टो यहीं रहने वाला है। इसे समझना किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जरूरी है जो फाइनेंस के फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहा है। तो चलो इसमें गोता लगाते हैं और इस नई दुनिया को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। पैसे के बारे में जो कुछ भी आप जानते हो, उसे चैलेंज करने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? इसे डिजिटल मनी समझो, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। आपके डिजिटल वॉलेट के अनलाइक, क्रिप्टो सिर्फ रुपए या डॉलर नहीं है जो बैंकों के बीच मूव होते हैं। यह एक नए तरह का पैसा है जिसे कोई सरकार या कंपनी कंट्रोल नहीं करती। क्रिप्टो इंटरनेट पर रहता है, ब्लॉकचेन द्वारा सिक्योर किया जाता है। एक डिजिटल नोटबुक जो हजारों कंप्यूटरों में शेयर की जाती है। हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक होता है जो पिछले वाले से जुड़ा होता है, जिससे एक अटूट चेन बनती है। एक बार रिकॉर्ड होने के बाद ट्रांजैक्शन को बदला या मिटाया नहीं जा सकता, जिससे वे सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनते हैं। हर कोई ट्रांजैक्शन देख सकता है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी प्राइवेट रहती है। बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी जिसे 2009 में मिस्टीरियस सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। आइडिया, लोगों को सीधे वैल्यू एक्सचेंज करने दो, बैंकों की जरूरत नहीं। तब से हजारों क्रिप्टो करेंसी उभरी हैं, जैसे एथीरियम, जो आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एप्स बनाने देता है। बड़ा डिफरेंस, ट्रेडिशनल मनी सेंट्रलाइज्ड है और अथॉरिटीज द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, कंप्यूटरों के एक नेटवर्क द्वारा चलाया जाता है। कोई एक व्यक्ति या ग्रुप इंचार्ज नहीं। पावर में यह बदलाव ही है कि क्यों कई लोग क्रिप्टो को सिर्फ एक अपग्रेड से ज्यादा देखते हैं। यह एक पूरा नया सिस्टम है। यह कंट्रोल को आपके हाथों में वापस देने के बारे में है। इसलिए क्रिप्टो इतना रेवोल्यूशनरी है। चलो देखते हैं कि लोग इसमें क्यों बिलीव करते हैं। इतने सारे लोग क्रिप्टो में क्यों बिलीव करते हैं? फर्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन। कोई एक अथॉरिटी आपके पैसे को फ्रीज नहीं कर सकती या उसे इन्फ्लेट करके खत्म नहीं कर सकती। अस्थिर इकोनॉमी में यह एक लाइफलाइन है जो सेविंग्स को पॉलिटिकल कैओस से प्रोटेक्ट करती है। क्रिप्टो बॉर्डरलेस और फास्ट भी है। कहीं भी मिनटों में पैसे भेजो, बैंकों और हाई फीस को स्किप करके। यह ग्लोबल ट्रेड, फ्रीलांसिंग और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए रेमिटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक और अट्रैक्शन, लिमिटेड सप्लाई। बिटकॉइन फॉर एग्जांपल के सिर्फ 21 मिलियन कॉइन ही होंगे। ट्रेडिशनल मनी के एनालाइक इसे एंडलेसली प्रिंट नहीं किया जा सकता, जिससे यह कुछ लोगों के लिए एक डिजिटल गोल्ड बन जाता है। कई लोग इसे वैल्यू का एक लॉन्ग टर्म स्टोर, इन्फ्लेशन के खिलाफ एक हेज के रूप में देखते हैं। और फिर है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अरबों लोग अनबैंक्ड हैं, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन हैं। क्रिप्टो उन्हें बैंक के बिना पैसे सेव करने, भेजने और रिसीव करने देता है। यह एम्पावरमेंट का एक टूल है जो फाइनेंशियल सिस्टम को हर किसी के लिए खोलता है। ड्रीम, एक अधिक डेमोक्रेटिक, एक्सेसिबल फाइनेंशियल वर्ल्ड। लेकिन क्या यह सब अपसाइड है? चलो रिस्क देखते हैं। हर रेवोल्यूशन का एक डार्क साइड होता है। यहां आपको क्या जानना जरूरी है? क्रिप्टो का सबसे बड़ा रिस्क, एक्सट्रीम प्राइस स्विंग्स। वैल्यू एक दिन में 30% तक बढ़ या गिर सकती है।
इससे डेली परचेज के लिए इसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। इमेजिन करो कि आपकी कॉफी खत्म होने से पहले ही उसकी कीमत दोगुनी हो गई। स्कैम और हैक हर जगह हैं। अपना क्रिप्टो खो दो और यह आमतौर पर हमेशा के लिए चला जाता है। कॉल करने के लिए कोई कस्टमर सर्विस नहीं। आप खुद अपने बैंक हो, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आप खुद अपने सिक्योरिटी गार्ड हो। एक एनवायरमेंटल कॉस्ट भी है। बिटकॉइन माइनिंग कुछ देशों से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करती है और हाइप के बावजूद ज्यादातर स्टोर्स क्रिप्टो एक्सेप्ट नहीं करते। फिलहाल ज्यादातर लोग इसे एक रिस्की इन्वेस्टमेंट मानते हैं, असली पैसा नहीं। जब तक यह स्टेबल और वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हो जाता, क्रिप्टो एक निश एसेट बना रहता है। तो सरकारें कैसे रिएक्ट कर रही हैं? क्रिप्टो के उदय ने सरकारों को घबरा दिया है। कुछ, जैसे चीन, ने इसे सीधे बैन कर दिया है, कंट्रोल खोने और इलीगल एक्टिविटी के डर से। अन्य, जैसे एल सल्वाडोर, ने इसे लीगल टेंडर के रूप में अपनाया है। स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे देश इनोवेशन को अट्रैक्ट करने के लिए क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशन बना रहे हैं। कई सरकारें अपनी खुद की डिजिटल करेंसी सीबीडीसीज भी डेवलप कर रही हैं, ताकि नई टेक को अपनाते हुए कंट्रोल बनाए रख सकें। यह एक ग्लोबल टग ऑफ वॉर है, इनोवेशन वर्सेस रेगुलेशन। नतीजा अभी भी अनसर्टेन है, लेकिन यह लड़ाई पैसे के फ्यूचर को शेप दे रही है। असल में ज्यादातर लोग क्रिप्टो को एक स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, न कि डेली खर्च के लिए। आपकी सैलरी, बिल और लोन अभी भी बैंकों के जरिए चलते हैं। बैंक स्टेबिलिटी, इंश्योरेंस और लीगल प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं, ऐसी चीजें जिन्हें क्रिप्टो अभी तक रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मैच नहीं कर सकता। क्रिप्टो निश एरिया में चमकता है। फास्ट, चीप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डीफाई को पावर देना, बैंकों के बिना उधार लेने, देने और इंश्योरेंस करने का एक नया तरीका। डीफाई एक्सपेरिमेंटल है और ज्यादातर टेक सेवी यूजर्स के लिए है। फिलहाल बैंक और क्रिप्टो एक साथ मौजूद हैं। क्रिप्टो एक हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड प्लेग्राउंड है। बैंक डेली लाइफ की रीढ़ है। क्रिप्टो के बैंकों को रातों रात बदलने का आइडिया? ऐसा नहीं हो रहा है। यह ट्रांजिशन अगर आता है तो धीमा होगा। तो फ्यूचर कैसा दिखता है? पैसे का फ्यूचर शायद एक हाइब्रिड होगा। क्रिप्टो टेक ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ ब्लेंड होगा। बैंक पहले से ही ब्लॉकचेन को पेमेंट्स को तेज और सस्ता बनाने के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। इमेजिन करो एक बैंक अकाउंट जिसमें रुपये और डिजिटल करेंसी दोनों हों, इंस्टेंट सिक्योर ट्रांसफर के साथ। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज सीबीडीसीज। सरकारों का जवाब है स्टेबिलिटी और रेगुलेशन के साथ डिजिटल मनी। यह कोई टोटल रेवोल्यूशन नहीं है, बल्कि एक इवोल्यूशन है। क्रिप्टो के कोर आइडियाज डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, बैंकों को इंप्रूव करने के लिए पुश कर रहे हैं। भले ही आप कभी क्रिप्टो के मालिक न हो, आपको उस इनोवेशन से फायदा होगा जो यह इंस्पायर करता है। दोनों दुनियाओं का बेस्ट शायद आपके सोचने से ज्यादा करीब है। चाहे क्रिप्टो डॉलर को रिप्लेस करे या नहीं, इसने पहले ही पैसे के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया है। इसने बैंकों और सरकारों को डिजिटल इनोवेशन को तेज करने के लिए मजबूर किया है। डिबेट अब यह नहीं है कि पैसा डिजिटल होगा या नहीं, बल्कि कैसे और कौन इसे कंट्रोल करेगा। क्रिप्टो ने प्रोग्रामेबल मनी पेश की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो पेमेंट्स और एग्रीमेंट्स को ऑटोमेट करते हैं। यह इंश्योरेंस से लेकर सप्लाई चेन तक सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रिप्टो सेंट्रल बैंकों के लिए कंपटीशन लाता है, जिससे उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। लोगों के पास अब एक ऑल्टरनेटिव है जो पुराने सिस्टम पर इंप्रूव करने का दबाव डालता है। यही क्रिप्टो की रियल लेगेसी है। हमने क्रिप्टो के प्रॉमिस और पिटफॉल्स को एक्सप्लोर किया है। फ्यूचर शायद पूरा क्रिप्टो या पूरे बैंक नहीं है। यह एक मिक्स है जिसमें हर साइड दूसरे को इवॉल्व होने के लिए पुश करती है। क्रिप्टो को समझना अब ऑप्शनल नहीं है, यह हर किसी के लिए जरूरी है। क्यूरियस रहो, हाइप पर सवाल उठाओ और इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाओ। पैसे का फ्यूचर अभी लिखा जा रहा है
और आप इसे शेप करने में मदद करते हो। पढ़ो, सुनो और अपनी खुद की ओपिनियन बनाओ। आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का एकमात्र एक्सपर्ट आप ही हो। मेरे साथ जुड़ने के लिए